हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम वे में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं एग्जाम वे मास्टर सीरीज। अगर आप एग्जाम वे मास्टर सीरीज को पूरा देखते हैं तो 2026 में होने वाले किसी भी एग्जाम में आप करंट अफेयर के 80 से 90% क्वेश्चन सही कर लोगे। तो आज हम क्लास फेस्ट शुरू करेंगे, केंद्र सरकार की योजनाएं। क्वेश्चन फेस्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा उपचार और सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएम राहत योजना। पीएम राहत योजना के लिए बात कर लेते हैं। पीएम राहत का जो फुल फॉर्म है वो है राहत एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एसिड ट्रीटमेंट। यह योजना 14 फरवरी 2026 को शुरू हुई और इस योजना में 7 दिन के अंदर अंदर 1.5 लाख रुपए तक का नकद उपचार मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भव्य योजना। भव्य योजना के लिए सरकार ने 33,600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ठीक है। भारत में मनरेगा के स्थान पर नया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी राम जी योजना कानून कब से लागू होगा? जी राम जी योजना है वो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। जी राम जी का पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन और ये 11 मई को इसकी घोषणा की गई और ये लागू होगी 1 जुलाई 2026 को। और रोजगार अधिनियम में पहले 100 दिन का रोजगार था और विविध जी राम जी योजना में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मई 2026 में पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय पहल को शुरू किया है? पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सेहत मिशन को शुरू किया है। और इसका उद्घाटन किया है जेपी नड्डा जी और शिवराज सिंह चौहान जी ने। नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है। फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहां से किया है? कहां से किया है? इसका आंसर हो जाएगा सिरों, मध्य प्रदेश से। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जो शुरू हुआ वो कहां से हुआ है? सीहोर जिले से हुआ है, मध्य प्रदेश से। और इसको जो मिशन है वो 2030-31 तक का है। 9 मई 2026 को केंद्र सरकार की किस जन सुरक्षा योजना ने अपना सफलतापूर्वक 11 वर्ष पूरे किए हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष में शुरू हुई? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू हुई? 2020 में। और रिसेंटली 2026 में भारत में हजारीबाग झारखंड है ना, वहाँ एक मोती पालन केंद्र शुरू हुआ है। भारत का पहला जो है मोती पालन केंद्र है वो स्थापित किया गया है झारखंड हजारीबाग में। विश्व बैंक ने भारत के स्किल ट्रेनिंग संस्थानों IITs को बेहतर बनाने के लिए किस योजना के लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है? बताओ। पीएम सेतु योजना। इसकी एक्स्ट्रा जानकारी है
ये 4 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी। भारत को दवाइयों और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की घोषणा की गई है? बायोफार्मा के लिए, बायोफार्मा मिशन। मई 2026 में कपास उत्पादकता मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि को मंजूरी दी है? 5,659.22 करोड़ रुपए। मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ कहां से किया है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो 4th चरण है उसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। कहां से? रायगढ़, ओडिशा से। केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया। यह योजना कब शुरू हुई? पीएम कुसुम प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 2019 में। और इसका उद्देश्य क्या है? किसान भाइयों को सोलर पे डिपेंडेंट करना। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसकी शुरुआत कब हुई? जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 2019 को। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को आधुनिकीकरण करने के लिए मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू किया? खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28,840 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ संशोधित उड़ान 2.0 योजना को किस समयावधि के लिए मंजूरी दी है? 2026-27 के बजट में इसकी घोषणा हुई है और इसको 2035-36 तक मंजूरी दी है। उड़ान का पूरा नाम है वो उड़े देश का आम नागरिक। और इसके लिए कितने बजट की घोषणा की गई है? 28,840 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य क्या है कि देश में 100 नए हवाई अड्डे बनेंगे और 200 हेलीपैड बनेंगे। लाल सागर और हारमुर जलडमरू के मध्य चल रहे जल संकट के बीच निर्यातकों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? रिलीफ योजना। ये रिपीट हो गया, रिलीफ योजना। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री ने डाक और पार्सल सेवाओं को और तेज करने के लिए इंडिया पोस्ट की 24 स्पीड पोस्ट और 24 पोस्ट पार्सल सेवा का शुभारंभ किया है। किसने किया है? ज्योतिरादित्य MM सिंधिया ने। बजट 2026-27 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? बजट 2025-26 में इसकी शुरुआत की गई और इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना। ये 1 फरवरी 2025 को बजट 2025-26 में इसकी शुरुआत की गई और निर्मला सीतारमण जी ने इसकी शुरुआत की। फरवरी 2026 में गृह मंत्री अमित शाह ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया? याद रखना है, एक तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और योजना का नाम है जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0। इसका शुभारंभ कहाँ से किया है? नतनपुर, असम से। केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण महिलाओं उद्यमियों को उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? सी मार्ट। फरवरी 2026 में किस मंत्रालय ने
केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की है। किस मंत्रालय ने की है? इसका आंसर गलती से आप स्वास्थ्य मंत्रालय आयुष मंत्रालय मत लगा देना। किसने शुरू की है? वित्त मंत्रालय ने। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष 2026 तक बाल विवाह को कितना प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है? बाल विवाह को 2026 तक कितना % कम करना है? 10%। देखिए, बाल विवाह मुक्त अभियान है ना, 2030 तक भारत को पूरी तरह बाल विवाह मुक्त बनाना है। और हाल ही में भारत ने एक उपलब्धि हासिल करी है कि 2025 में छत्तीसगढ़ पहला जिला बना है, उसका बालोद जिला है, वो ऐसा पहला जिला बन गया है जो एकदम बाल विवाह मुक्त बन गया है। से नो टू प्राइवेसी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? से नो टू प्राइवेसी सरपंच अभियान पंचायती राज मंत्रालय ने। फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी शुरू की है। और इस योजना का नाम क्या है? इस नीति का नाम क्या है? प्रहार। नागरिकों को आयकर अधिनियम 2025 के बारे में शिक्षित करने के लिए मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस अभियान को शुरू किया है? आयकर के बारे में जानकारी देने के लिए आयकर सेतु पहल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के मीडिया, प्रसारण और डिजिटल क्षेत्र को मजबूत करने, ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किस पहल को शुरू किया है? राष्ट्रीय AI कौशल विकास पहल, माईवेव पहल, इनविल टीवी ट्यूनर, तीनों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र में तेल और गैस भंडारों का पता लगाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? राष्ट्रीय समुद्री ऊर्जा मिशन। और इसकी कंपैरिजन किससे किया है? समुद्र मंथन से किया है। केंद्र सरकार ने महिलाओं को गुणवत्ता चिन्ह जैसे ISI एंड हॉलमार्क, उत्पाद सुरक्षा, उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी के लिए कौन सी योजना शुरू की है? महिलाओं को एक प्रशिक्षण देना, डेवलप करना, घरों में जो भी अप्लायंसेज है उनको जानकारी देना, हॉलमार्किंग की जानकारी देना, उसके लिए केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है महिलाओं के लिए। कौन सी? साइन योजना। थैंक यू।